हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे यूरोप वासियों के आगमन का, जिसमें हमने लगभग सभी लोगों की बात कर ली थी एक्सेप्ट अंग्रेज़ों के आने के क्रम से। आज बात करेंगे, आज के लेक्चर में हम अंग्रेज़ों के आगमन की। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1599 1600 में। उसके बाद ब्रिटिशर्स भारत में आना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले अकबर के समय जॉन मेडल हॉल क्या है आता है। ठीक है, हालांकि कंपनी का गठन तो पहले ही हो गया था, लेकिन जॉन मेडल हॉल अकबर के समय आता है 1603 में। ओके, जॉन मेडल हॉल कौन था? जॉन मेडल हॉल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वयंभू राजदूत था। स्वयंभू राजदूत से मतलब अपने आप को ही उसने क्या है, राजदूत के रूप में स्थापित कर रखा था। और पूर्वी यूरोप के देशों में EIC कंपनी का व्यापार और भारत की तरफ जो देश हैं उससे व्यापार के लिए क्या है, निकल पड़ा था। चूँकि इसकी जिम्मेदारी जो दी गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सामानों की बिक्री से रिलेटेड। तो 1603 में जब यह भारत पहुंचता है अकबर के दरबार में, 1603 में आगरा 1603 में आगरा के दरबार में अकबर के सामने प्रस्तुत होता है। ठीक है, कुछ शर्तें का प्रावधान किया जाता है, हालांकि अकबर द्वारा इसको मान्यता नहीं दी जाती है। फिर यह क्या है, कंपनी का जो सामान है उसकी चोरी करके ये भाग जाता है कहाँ, फारस की खाड़ी साइड। तो इसलिए कंपनी से क्या घोषित कर देती है, EIC कंपनी का डाकू। तो जॉन मेडल हॉल कौन था? EIC कंपनी द्वारा घोषित एक डाकू था। ठीक है, हालांकि इसको फिर कोर्ट में पेश भी होता है, सजा भी होती है, फिर इसको क्या छोड़ भी दिया जाता है। ठीक है, वापस फिर इंडिया आता है 1607-8 तक। ठीक है, इसी के पीछा करते हुए क्या है, कंपनी द्वारा विलियम हॉकिंस को 1608 में भारत भेजा जाता है, इसका पीछा करते हुए, ताकि जो भी प्रावधान या काम किए गए हैं उसकी क्या है, मान्यता को जॉन मेडल हॉल द्वारा जो भी काम किए गए हैं भारत में, उसकी मान्यता क्या किया है, रद्द किया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया जॉन मेडल हॉल के बारे में, बेसिकली EIC का क्या घोषित डाकू। जानते हैं कि 1599 में क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई महारानी एलिजाबेथ के समय 1600 में। 1600 में महारानी एलिजाबेथ द्वारा क्या किया जाता है, 15 वर्षों के लिए पूर्वी देश के जो द्वीपीय देश हैं उनसे व्यापार करने की अनुमति 15 वर्षों के लिए दी जाती है। ठीक है, इसी क्रम में हमने जब बात की जॉन मेडल हॉल का पीछा करते हुए कैप्टन हॉकिंस 1608 में पहुंचता है कहाँ, सूरत, जहांगीर से मिलने के लिए। ठीक है, जेम्स प्रथम का, तब राजा कौन बना, जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम का लेटर लेकर अकबर से मिलने आता है, लेकिन क्या है 1606 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो फिर यह सूरत पहुंचता है। सूरत में इसकी मुलाकात जहांगीर से नहीं होती है, लेकिन उस वक्त जहांगीर कहाँ रहता है, उस वक्त जहांगीर अजमेर में रहता है। फिर यह क्या है, अजमेर जाता है मुलाकात करने, वहाँ भी मुलाकात न होने के बाद फिर यह आगरा के दरबार में क्या है, जहांगीर के सामने पेश होता है। ठीक है, एक हेक्टर वर्ड है। हेक्टर क्या था, UPPCS में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। हेक्टर एक क्या था, जहाज था। उस जहाज का नाम था हेक्टर, जिससे विलियम हॉकिंस को भेजा गया था भारत की तरफ जॉन मेडल के पीछे। तो याद रखेंगे इसकी जहाज का नाम जो क्या था, हेक्टर। ये UPPCS में आ चुका है। हॉकिंस चूंकि तुर्की भाषा और फारसी भाषा का क्या था, पूर्ण रूप से ज्ञाता था, इसलिए जब जहांगीर के दरबार में आगरा में पहुंचता है तो उससे किस भाषा में बात करता है, जो भारत की इस वक्त मुगल भाषाओं क्या थी, राज की भाषा फारसी। तो हॉकिंस जो है जहांगीर से फारसी में बात करता है
और इससे प्रसन्न होकर क्या है जहांगीर उसको 400 का मनसब देता है। ये क्वेश्चंस भी यूपीपीसीएस में आ चुका है कि किसे जहांगीर द्वारा 400 का मनसब दिया गया था। तो इसे 400 का मनसब, मनसब क्या है? मनसब एक प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था है मुगल प्रशासन की, इसकी बात करेंगे हम लोग जब मेडिवल पढ़ेंगे मनसब, ठीक है। तो 400 का मनसब किसे दिया गया? हॉकिंस को। हेक्टर जहाज से आया था आगरा, ओके। और खान की उपाधि भी क्या है? जहांगीर द्वारा हॉकिंस को ही दी गई थी, अंग्रेज खान। ये सारी उपाधियां मनसब क्या है? जहांगीर द्वारा हॉकिंस को दी जाती हैं, लेकिन व्यापारिक अनुमति से रिलेटेड कोई भी प्रावधान जहांगीर द्वारा नहीं किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो पहली कोठी बनाई अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले, वह बनाई कौन सी? पूरे भारत में, दक्षिणी भारत में पहली कोठी कहाँ बनाई थी? मछलीपट्टनम। मछली कहिए या मसूलीपट्टनम, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम। यह क्या था? उस वक्त का तत्कालीन राज्य गोलकुंडा, गोलकुंडा का बंदरगाह नगर था, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों की पहली कोठी कहाँ बनी, व्यापारिक कोठी, तो उसमें उसका आंसर क्या होता है? ये बात करेंगे हम सूरत का। क्यों? क्योंकि ये जो बनी ये अस्थायी रूप से बनी थी, ठीक है, ऐसे ही काम काज करने के लिए। ये अस्थायी थी, ये पूरे भारत में अस्थायी क्या थी? अस्थायी कोठी थी, इसलिए इसे पहली मान्यता नहीं दी जाती है अंग्रेजों द्वारा स्थापित कोठी के रूप में। हालांकि क्वेश्चन अगर पूछता है कि पूरे भारत में, दक्षिणी भारत में पहली कोठी कहाँ बनी, तो वो थी मसूलीपट्टनम में। लेकिन प्रथम अस्थायी कोठी की बात की जाएगी तो वो कहाँ बनती है? सूरत में, ठीक है। तो 1613 में जहांगीर द्वारा क्या है? सूरत में कोठी बनाने की व्यापारिक अनुमति दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि 1611 में क्या होता है, कैप्टन मिडल्टन जो अंग्रेज अधिकारी था, उसके द्वारा पुर्तगालियों को जल बेड़ा जो था उसे पराजित किया जाता है, ठीक है। तो इससे खुश होकर क्या है, जहांगीर उन्हें व्यापारिक अनुमति देता है। इसी अनुमति के थ्रू क्या है, 1613 में सूरत में कोठी स्थापित की जाती है। इसे कहेंगे क्या? प्रथम अस्थायी कोठी है। किसके द्वारा? एडवर्ड्स द्वारा, ठीक है। तो अंग्रेजों की जो भारत में पहली प्रथम अस्थायी कोठी कहाँ बनी? सूरत में, ठीक है। नेक्स्ट क्रम में कौन आता है? नेक्स्ट क्रम में आता है 1615 में टॉमस रो, ठीक है। एक दूसरी व्यापारिक कंपनी बनाई जाती है, उसका नेतृत्व दिया था टॉमस रो को, व्यापारिक अनुमति जहांगीर से लेने के लिए, ओके। लेकिन टॉमस रो 1615 में आता है जहांगीर के समय, लेकिन इसे भी क्या है, कोई व्यापारिक अनुमति इस कंपनी को नहीं प्रदान की जाती है जहांगीर द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे जो दूसरी कोठी बनती है 1626 में। अंग्रेजों की जो दूसरी कोठी बनाई जाती है व्यापारिक कोठी, वह कहाँ बनती है? अरमा गांव में। अरमा गांव कहाँ है? पुलिकट जाने गए होंगे, जहाँ से क्या है, पुलिकट झील के पास से, आंध्र प्रदेश। हाँ, पुलिकट आंध्र प्रदेश में। पुलिकट के उत्तर में एक गांव है, था उस समय अरमा गांव। यहाँ पर दूसरी कोठी बनाई जाती है अंग्रेजों द्वारा, पुलिकट के उत्तर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट इस क्रम में बात करें किस अंग्रेजों के विस्तार का। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा शासक द्वारा एक गोल्डन फरमान या सुनहरा फरमान जारी किया जाता है अंग्रेजों के पक्ष में। क्या था वह फरमान? कि 500 पैगोड़ा क्या था, हमने बात की थी डच वालों में, क्या थी डचों की पैगोड़ा। पुलिकट में जो उन्होंने स्थापित की थी अपनी व्यापारिक मुख्यालय बनाया था डचों ने, तो वहाँ
वहाँ से उन्होंने पैगोडा नामक सिक्का भी निकाला था, जो क्या था, स्वर्ण सिक्का था। पैगोडा भी पूछा जा चुका है कि पैगोडा क्या है। ठीक है, तो 500 पैगोडा 500 पैगोडा वार्षिक कर के बदले क्या है, इन्हें बंदरगाह से, गोलकुंडा के बंदरगाह से व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। ठीक है, 500 पैगोडा टैक्स देना पड़ता है, और फिर क्या है, वहाँ के गोलकुंडा के बंदरगाह से अनुमति की मिल जाती है, किसे, ब्रिटिशर्स को। ओके, तो पैगोडा याद रखेंगे क्या था, पैगोडा स्वर्ण सिक्के किसने चलाया था, डचों ने। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट जो बात करेंगे ब्रिटिशर्स के विस्तार में, वो क्या है, अगली कोठी बनाई जाती है 1633 में हरिहरपुर और बालासोर में। तो कहाँ है दोनों, बालासोर हरिहरपुर, उड़ीसा में। ये विस्तार क्रम है इनका। ठीक है, ओके। फिर हम बात करें किसमें, 1639 ईस्वी में। 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से क्या इन्हें मद्रास पट्टे के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, किसे मिलता है, फ्रांसिस डे, ब्रिटिश अधिकारी है। कौन कौन प्राप्त करता है मद्रास को पट्टे के रूप में, फ्रांसिस डे। ठीक है, और यहीं पर क्या है, एक क्षेत्र में फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थापित किया जाता है, किलाबंद। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ था, मद्रास में। ठीक है, अगली बात करेंगे हम बंगाल में जो पहली कोठी स्थापित की गई, कब की गई, 1651 में, हुगली में। ठीक है, किसके द्वारा, अगर सभी कोठियों का नाम देकर स्थापित करने वालों व्यक्तियों का नाम मिलाने के लिए देता है तो क्या करेंगे, हम यहाँ से मिला लेंगे। ठीक है, तो हुगली में जो कोठी बनाई गई ब्रिजमैन द्वारा, बंगाल में इनकी पहली कोठी थी। ओके, 1651 में क्या इन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति मिल जाती है। तो कौन देगा इन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति, जो बंगाल का सूबेदार होगा। तो बंगाल का सूबेदार कौन था, बंगाल का सूबेदार था उस समय शाह सुजा। ठीक है, तत्कालीन बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की शाह सुजा द्वारा क्या है, इन्हें परमिशन दी जाती है, अनुमति दी जाती है। तो कुछ टैक्स भी निर्धारित किया गया होगा। कितना था वो टैक्स, कि आप क्या है, 3000 रुपये क्या करेंगे, वार्षिक कर के बदले इन्हें 3 स्टेट देख रहे हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में क्या है, अनुमति दी जाती है मुक्त व्यापार की। ठीक है, और ये हासिल करता है कौन, एक चिकित्सक रहता है, ब्रिटिश चिकित्सक, जो इसके दरबार में रहता है, शाह सुजा के। नाम था उसका क्या, ग्रेवियन बांटन। ठीक है, ग्रेवियन बांटन, उसे ही लाइसेंस मिलता है और भी अन्य विशेषाधिकार मिलते हैं शाह सुजा द्वारा। तो ये हो गया 1651 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, इन्हें बंबई कैसे प्राप्त होता है, बंबई इन्हें दहेज के रूप में प्राप्त होता है ब्रिटिशर्स को। किससे प्राप्त होगा, किसका कब्जा था बंबई में पहले, मुंबई पे पहले पुर्तगीजों का कब्जा था। ठीक है, मुंबई क्या है, पुर्तगालियों के अधीन थी। जब 1661 में चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है, शासक चार्ल्स द्वितीय का विवाह किसके साथ, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन। ठीक है, तो उपहार स्वरूप क्या है, पुर्तगालियों द्वारा बंबई को किसे दे दिया जाता है, ब्रिटिशर्स को, यानी कि वहां के राजा चार्ल्स द्वितीय को। लेकिन यह कंपनी को कब प्राप्त हो जाता है, मात्र 10 पाउंड
वार्षिक के बदले क्या है, बम्बई दे दिया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्ल्स द्वितीय द्वारा। ओके, तो ये हो गया बम्बई इन्हें कैसे प्राप्त हुआ। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे किसकी, अभी तक क्या है, जो व्यापारिक बस्ती है अंग्रेजों की, जो 1613 में स्थापित हुआ सूरत की कोठी, अभी तक व्यापारिक मुख्य व्यापारिक बस्ती कौन कौन है, सूरत। लेकिन 1687 से क्या है, बम्बई दहेज में प्राप्त होने के बाद 1687 में मुख्य व्यापारिक बस्ती कौन स्थापित की जाती है, बॉम्बे को या बम्बई को, ठीक है, सूरत के बाद। नेक्स्ट फिर जो बात करेंगे हम, क्या कुछ इनको अधिकार दिए जाते हैं किसके द्वारा, 1672 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां, शाइस्ता खान की बात की थी हमने, कौन था शाइस्ता खान, औरंगजेब का मामा, ठीक है। तो 1672 में शाइस्ता खां द्वारा इन्हें कुछ छूट दी जाती है, कर अदा करने से मुक्ति दी जाती है, ठीक है, टैक्स अदा करने से, ठीक है, कर से मुक्ति, यानी कि जो भी व्यापार कर रहे हैं, व्यापार वाणिज्य, उसका क्या है, इन्हें टैक्स में छूट दी जाती है व्यापार में, ठीक। इसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं, क्या सोचते हैं कि अपनी शक्ति के द्वारा क्या है, शक्ति स्थापित की जाए, ओके, भारत में। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, जो हुगली की कोठी थी औरंगजेब की व्यापारिक, उसकी क्या करते हैं, लूट करते हैं, ठीक, 1686 में, 1686 में औरंगजेब द्वारा लूट की जाती है, ठीक है। लेकिन औरंगजेब द्वारा क्या इन्हें पराजित कर दिया जाता है और ये भागकर कहाँ चले जाते हैं, हुगली से नदी रास्ते होते हुए एक नदी के द्वीप में रहते हैं, ठीक है। लेकिन जॉब चार्नॉक का नाम सुने होंगे, जॉब चार्नॉक ने क्या करता है, इसके थ्रू मध्य समझौता होता है अंग्रेजों और औरंगजेब के बीच, और औरंगजेब क्या करता है, 1687 में इन्हें वापस आने की अनुमति देता है, कहाँ, बंगाल में हुगली पे, ठीक है। ये वापस आते हैं और एक व्यापारिक क्या करते हैं, व्यापारिक रूप से क्षमा मिलती है इन्हें, कैसे, 14.5 लाख रुपए का हर्जाना दिया जाता है इनके द्वारा, ठीक है। जॉब चार्नॉक क्या समझौता कराता है, ओके। हालांकि उससे पहले 1680 में औरंगजेब का भी फरमान एक जारी हो चुका था इनके पक्ष में, ठीक है, व्यापारिक, क्या था वो, पहला जो फरमान था कि चुंगी के लिए क्या है, इन्हें तंग न किया जाए। चुंगी क्या होती है, चुंगी सीमा शुल्क, मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करने से रिलेटेड, बंगाल में पूरे कहीं जा रहे हैं तो, ठीक है। तो औरंगजेब 1680 में इनके लिए एक फरमान जारी किया जाता है व्यापारिक, क्या कि चुंगी के लिए इन्हें क्या है, ब्रिटिशर्स को तंग न किया जाए, ठीक है। और इनके ऊपर चुंगी लगाता है सीमा शुल्क कितना, 2%, और ब्रिटिशर्स से क्या है, औरंगजेब जजिया कर भी लेता है। तो ब्रिटिशर्स से क्या है, वह जजिया कर भी लेता है। जजिया कर क्या है, कितना लेता है, 1.5, यानी 1.5%, ठीक है। जजिया कर क्या था, एक धार्मिक कर था जो क्या है, गैर मुसलमानों के ऊपर मध्यकालीन भारत में मुगल बादशाहों द्वारा या जो सल्तनत कालीन बादशाह थे उनके द्वारा क्या है, समय समय पर घटा बढ़ाकर लगाया जाता था। इसकी बात करेंगे जब मेडिवल पढ़ेंगे, ठीक है। इतना जाने कि जजिया कर क्या था, एक धार्मिक कर था, गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, इवन ब्राह्मणों पर भी लगाया था ये फेस्टिवल फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। ये हो गया 1686 तक, हुगली की लूट तक हमने बात की। नेक्स्ट 1690 में
सूतनाती एक गांव है, वहां पर भी कोठी क्या है स्थापित की जाती है ब्रिटिशर्स द्वारा। ठीक है, जो जाप चार्माक को प्राप्त होता है औरंगजेब के फर्म 1686 में माफी के बाद 1687 में, तो वहाँ क्या है 1690 में जाप चार्माक क्या करता है, सूतनाती गांव में एक कोठी बनाता है और यहीं से शुरू होती है क्या भारत के भावी राजधानी की निर्माण। अभी हम देखेंगे आगे, दो गांव और मिला क्या है कलकत्ता की स्थापना की जाती है। दो गांव कोलिकाता और गोविंदपुर और सूतनाती, तीनों को मिलाकर क्या है कलकत्ता शहर की स्थापना की जाती है। ठीक है, 1698 के 3 गांवों की जिम्मेदारी जब मिलेगी हमें तब। 1691 की बात करेंगे हम, इसके बाद सूतनाती कोठी 1690 के बाद 1691 में बंगाल में सीमा शुल्क से क्या है पूरी तरह इन्हें भी छूट दी जाती है। ठीक है, किसके द्वारा, जो साजिदा काम देख रहे थे औरंगजेब का मामा था, उसका जो उत्तराधिकारी था कौन, इब्राहिम खान। उसके उत्तराधिकारी इब्राहिम खान द्वारा क्या है फिर से 1691 में बंगाल में क्या है सीमा शुल्क से मुक्ति दी जाती है, यानी चुंगी कर से इन्हें मुक्ति दी जाती है। ठीक है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने में इन्हें क्या है सीमा शुल्क नहीं देना पड़ता था। इसके लिए भी क्या था, इब्राहिम खान ने क्या टैक्स लगाया था 3000 रुपये वार्षिक। 3000 रुपये वार्षिक कर देकर क्या है ये बंगाल में क्या है मुक्त व्यापार, सीमा शुल्क चुंगी कर इन पर नहीं लगते थे, व्यापार कर सकते थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1698 की। 1698 में बंगाल में 3 गांवों की जमींदारी दी जाती है। किसके द्वारा, बंगाल का सूबेदार कौन था, अजीम उस शान। ठीक है, बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान द्वारा बंगाल में 3 गांवों की जमींदारी इन्हें दी जाती है। 3 गांव कौन थे, अभी हमने ऊपर देखा, पहला तो था सूतनाती, तीसरा था गोविंदपुर, दूसरा था गोविंदपुर और तीसरा गांव था कोलिकाता। ठीक है, बाद में इसे ही मिलाकर क्या है कलकत्ता की स्थापना होती है, कलकत्ता शहर की, जो क्या है भारत की भावी राजधानी बनता है। तो सूतनाती, गोविंदपुर और कोलकाता की जमींदारी बंगाल के सूबेदार अजीमुस्सान के द्वारा क्या है प्रदान की जाती है। ठीक है, यहीं पर सबसे पहले तीनों क्षेत्रों में फोर्ट की स्थापना की जाती है। किसकी, उस वक्त शासक था विलियम तृतीय, क्योंकि 1688 की इंग्लैंड क्रांति के बाद क्या है जेम्स द्वितीय को हटा दिया जाता है और विलियम तृतीय और उसकी वाइफ मेरी क्या है संयुक्त रूप से शासन करते हैं। तो विलियम तृतीय के सम्मान में फोर्ट विलियम की स्थापना की जाती है। फोर्ट विलियम कहाँ, इन्हीं तीनों क्षेत्रों में। ठीक है, फोर्ट विलियम की तीनों क्षेत्रों को मिलाकर। और 1700 यह फोर्ट विलियम क्या होता है 1700 में भारत का पहला क्या बनता है प्रेसिडेंसी नगर। तो पहला प्रेसिडेंसी नगर कौन है, फोर्ट विलियम। ठीक है, और यही प्रेसिडेंसी नगर या फोर्ट कलकत्ता जो यहां बनता है 1774 से लेकर कब तक 1911 तक क्या है भारत की राजधानी रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद किसे बनाया जाता है भारत की राजधानी, 1912 में दिल्ली ट्रांसफर हो जाती है भारत की राजधानी, ब्रिटिश भारत क्षेत्र की राजधानी दिल्ली। 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत क्षेत्र की राजधानी कौन है, कलकत्ता, जो इन 3 गांवों को मिलाकर बनाई गई, वहां पर फोर्ट विलियम स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1698 से लेकर 1700 तक।
नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, विलियम तृतीय द्वारा एक मिशन भेजा जाता है, नॉरिस मिशन। ठीक है, विलियम नॉरिस मिशन एक व्यापारिक कंपनी विलियम तृतीय द्वारा बनाई जाती है 1698 में, और औरंगजेब के दरबार में क्या नॉरिस मिशन को भेजा जाता है व्यापारिक अनुमति के प्राप्त करने के लिए। औरंगजेब के दरबार में आता है कौन? नॉरिस मिशन का संबंध किससे है? औरंगजेब के दरबार से। ओके, 1698 में। हालांकि इससे कोई भी अनुमति, व्यापारिक अनुमति नहीं मिलती है। उस कंपनी का क्या है, विलय कर दिया जाता है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम के जानी जाती है। हालांकि मूल नाम इसका ये नहीं था, इसके विलय के बाद इसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनता है। इसका मूल नाम क्या था 1599 में? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, ठीक है, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, न्यू कंपनी बना के नॉरिस मिशन भेजा जाता है औरंगजेब के दरबार में विलियम तृतीय द्वारा, लेकिन कोई भी व्यापारिक अनुमति नहीं मिलने के कारण दोनों कंपनियों को क्या विलय कर दिया जाता है। एक और मिशन भेजा जाता है जॉन सरमन मिशन। कहाँ से? ये ब्रिटेन से नहीं आता है, अभी तो कलकत्ता पर इनका पूरी पकड़ है। ये कलकत्ता से जाता है। कहाँ, किसके दरबार में? 1715 में कौन शासक है मुगल बादशाह? फारूक सियर। ठीक है, फारूक सियर। फारूक सियर के दरबार में जॉन सरमन मिशन भेजा जाता है 1715 में, कलकत्ता से जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। किस लिए जाता है, क्या व्यापारिक अनुमति इनको चाहिए होती है? 1715 तक आते आते जो व्यापारिक अधिकार औरंगजेब द्वारा दिया गया था, ठीक है, उसको बनाए रखने के लिए क्या है, सर जॉन सरमन मिशन भेजा जाता है। फर्स्ट कंडीशन इसमें थी। सेकंड क्या था कि 3000 वार्षिक के बदले क्या किया जाए, बंगाल में निःशुल्क व्यापार इनको फिर से दिया जाए। ठीक है, जो बात की गई ये किस लिए जाता है कि 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले क्या किया जाए, बंगाल में निःशुल्क व्यापार की अनुमति क्या है, दी जाए। और एक हमने देखा औरंगजेब द्वारा जो विशेषाधिकार इनको दिए गए थे व्यापार से रिलेटेड, उसकी भी मांग करते हैं। और ये क्या मांग करते हैं दूसरी, कि जो कलकत्ता के आसपास का क्षेत्र है, यानी 38 गांवों को खरीदने की अनुमति मांगते हैं। 38 गांवों की खरीदने की अनुमति के लिए क्या है, ये कहा जाते हैं फारूक सियर के दरबार में। ठीक है, तीसरा 10,000 वार्षिक कर के बदले निःशुल्क व्यापार कहाँ मांग करते हैं, ये सूरत में। ठीक है, ये प्रोविजंस हो गए। 10,000 वार्षिक कर के बदले सूरत में निःशुल्क व्यापार की मांग करते हैं। और जो नेक्स्ट है, एक और था क्या, एक और था बंगाल से जो सिक्का निकालने की, ब्रिटिश सिक्का, बंगाल से सिक्के निकालने की अनुमति दी जाए। यानी जो सिक्के निकाले जाएंगे वो क्या है, मुगल राज में भी क्या मान्य हो निकालने के लिए। ठीक है, इतने सारे प्रावधान के लिए क्या है, अपने प्रावधान या लेकर जाते हैं फारूक सियर के दरबार में अनुमति के लिए। हालांकि फारूक सियर द्वारा पहले तो नहीं दिया जाता है प्रोविजंस, लेकिन फारूक सियर उस समय क्या है, एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। इसी सरमन मिशन में एक चिकित्सक था, सर्जन, क्या नाम था उसका, हैमिल्टन। ठीक है, हैमिल्टन जो सर्जन था, वह क्या करता, फारूक सियर का
इलाज करता है। इससे प्रसन्न होकर क्या है, फर्रुखसियत द्वारा फरमान जारी किया जाता है, ठीक है। ये प्रावधान और ये प्रावधान मान लिया जाता है, लेकिन बंगाल से जो सिक्के निकालने की अनुमति थी, ठीक, इसको नहीं माना जाता। बंगाल से ना मानकर कहाँ से माना जाता है, बंबई से। मतलब फर्रुखसियत ने जो माना वो बंबई से जो अंग्रेजी सिक्के निकाले जा रहे हैं वो क्या होंगे, मुगल राज में उनको मान्यता दी जाएगी, ठीक है। तो इतने सारे प्रावधान प्राप्त करने के किए जाते हैं किसके द्वारा, सरमन मिशन द्वारा, ओके। इसी फरमान को, फर्रुखसियत के फरमान को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मतलब महान अधिकार पत्र। और ने कहा था इसको, फर्रुखसियत द्वारा प्राप्त इस मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसने दी थी, और ने, ओके। ये सारे प्रावधान क्या है, सर जॉन सरमन मिशन से रिलेटेड है। हमने 1715 तक क्या ब्रिटिशर्स के विस्तार की बात कर ली, आगमन की बात कर ली। अब जो हम नेक्स्ट शुरू करेंगे वो क्या करेंगे, उत्तर मुगल काल से, यानी कि मुगल राज्य का पतन से बात करेंगे, फिर उसमें नवीन राज्यों की बात करेंगे, ओके। फिर मॉडर्न इंडिया में लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।